प्रश्न 941। कंप्यूटर में स्पूलिंग का सबसे सामान्य उदाहरण कौन सा है? ए. प्रिंट जॉब्स को क्यू में रखना। बी. सीपीयू को ओवरक्लॉक करना। सी. पासवर्ड को बदलना। डी. मॉनिटर को कैलिब्रेट करना। सही उत्तर है ए. प्रिंट जॉब्स को क्यू में रखना। स्पूलिंग में धीमे I/O डिवाइस के लिए जॉब्स को अस्थायी क्यू में रखा जाता है। प्रिंटिंग इसका सामान्य उदाहरण है। प्रश्न 942। कंप्यूटर में बस का मुख्य कार्य क्या है? ए. कंपोनेंट्स के बीच डेटा और सिग्नल्स का आदान प्रदान करना। बी. केवल डेटा को परमानेंटली स्टोर करना। सी. केवल इमेजेस को डिस्प्ले करना। डी. वायरस को स्वतः हटाना। सही उत्तर है ए. कंपोनेंट्स के बीच डेटा और सिग्नल्स का आदान प्रदान करना। कंप्यूटर बस विभिन्न हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बीच डेटा, एड्रेस और कंट्रोल सिग्नल्स के आदान प्रदान में सहायता करती है। प्रश्न 943। 1 किलोबाइट को पारंपरिक बाइनरी मेजरमेंट में कितने बाइट्स माना जाता है? ए. 1024 बाइट्स। बी. 100 बाइट्स। सी. 1000 बिट्स। डी. 2048 बिट्स। सही उत्तर है ए. 1024 बाइट्स। पारंपरिक बाइनरी संदर्भ में 1 किलोबाइट को 1024 बाइट्स माना जाता है। प्रश्न 944। कंट्रोल जोड़ X का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ए. सेलेक्टेड कंटेंट को कट करने के लिए। बी. कंटेंट को कॉपी करने के लिए। सी. डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। डी. सर्च विंडो खोलने के लिए। सही उत्तर है ए. सेलेक्टेड कंटेंट को कट करने के लिए। कंट्रोल जोड़ X सेलेक्टेड टेक्स्ट, फाइल्स या अन्य कंटेंट को कट करके क्लिपबोर्ड में रखने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रश्न 945। MS Excel में राउंड फंक्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है? ए. संख्या को निर्धारित डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करने के लिए। बी. सेल्स को डिलीट करने के लिए। सी. डेटा को फिल्टर करने के लिए। डी. वर्कशीट को प्रिंट करने के लिए। सही उत्तर है ए. संख्या को निर्धारित डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करने के लिए। राउंड फंक्शन किसी नंबर को निर्दिष्ट डेसिमल प्लेसेस के अनुसार राउंड करने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रश्न 946। नेटवर्क में गेटवे का मुख्य कार्य क्या है? ए. एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक कम्युनिकेशन में मार्ग प्रदान करना। बी. केवल फाइल्स को कंप्रेस करना। सी. केवल वेब पेजेस को डिजाइन करना। डी. मॉनिटर की रेजोल्यूशन बदलना। सही उत्तर है ए. एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक कम्युनिकेशन में मार्ग प्रदान करना। गेटवे विभिन्न प्रकार के नेटवर्क्स या प्रोटोकॉल्स के बीच कम्युनिकेशन के लिए एंट्री और एग्जिट पॉइंट के रूप में कार्य कर सकता है। प्रश्न 947। सीमोस मेमोरी का उपयोग पारंपरिक पीसी में मुख्यतः किस जानकारी को रखने के लिए किया जाता था? ए. सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन और रियल टाइम क्लॉक से संबंधित जानकारी। बी. मूवीज और वीडियोस। सी. केवल यूजर डॉक्यूमेंट्स। डी. प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स। सही उत्तर है ए. सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन और रियल टाइम क्लॉक से संबंधित जानकारी। परंपरागत पीसी आर्किटेक्चर में सीमोस से संबंधित मेमोरी का उपयोग बीओएस सेटिंग्स और रियल टाइम क्लॉक जैसी कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन रखने के लिए किया जाता था। प्रश्न 948। लिब्रेऑफिस कैल्क किस प्रकार का एप्लीकेशन है? ए. स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। बी. वेब ब्राउज़र। सी. ईमेल क्लाइंट। डी. ऑपरेटिंग सिस्टम। सही उत्तर है ए. स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। लिब्रेऑफिस कैल्क एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है जिसका उपयोग टेबल्स, कैलकुलेशंस और डेटा एनालिसिस के लिए किया जाता है। प्रश्न 949। .csv फाइल का पूरा नाम क्या है? ए. कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। बी. कंप्यूटर स्टोर्ड वेरिएबल्स। सी. कॉमन सिस्टम वर्जन। डी. सेंट्रल स्टोरेज वॉल्यूम। सही उत्तर है ए. कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज।
CSV का पूरा नाम कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज है। इसमें टैब्यूलर डेटा को टेक्स्ट के रूप में स्टोर किया जा सकता है। प्रश्न 950। SQL में इंसर्ट कमांड का उपयोग किस लिए किया जाता है? A. टेबल में नए रिकॉर्ड्स जोड़ने के लिए। B. टेबल को डिलीट करने के लिए। C. डेटाबेस को शट डाउन करने के लिए। D. रिकॉर्ड्स को केवल सॉर्ट करने के लिए। सही उत्तर है A. टेबल में नए रिकॉर्ड्स जोड़ने के लिए। इंसर्ट कमांड का उपयोग डेटाबेस टेबल में नए रिकॉर्ड्स या रोज जोड़ने के लिए किया जाता है। प्रश्न 951। बैकअप का मुख्य उद्देश्य क्या है? A. डेटा की अतिरिक्त कॉपी सुरक्षित रखना। B. CPU की स्पीड बढ़ाना। C. मॉनिटर की ब्राइटनेस बढ़ाना। D. नेटवर्क केबल की लेंथ बढ़ाना। सही उत्तर है A. डेटा की अतिरिक्त कॉपी सुरक्षित रखना। बैकअप महत्वपूर्ण डेटा की अतिरिक्त कॉपी सुरक्षित रखने की प्रक्रिया है, जिससे डेटा लॉस की स्थिति में रिकवरी में सहायता मिल सकती है। प्रश्न 952। एंड्रॉयड में APK का पूरा नाम क्या है? A. एंड्रॉयड पैकेज किट। B. एंड्रॉयड प्रोग्राम कर्नल। C. एप्लीकेशन पैकेज कर्नल। D. एंड्रॉयड प्रोसेसिंग की। सही उत्तर है A. एंड्रॉयड पैकेज किट। APK का पूरा नाम एंड्रॉयड पैकेज किट है और यह एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को वितरित और इंस्टॉल करने के लिए उपयोग होने वाला पैकेज फॉर्मेट है। प्रश्न 953। फाइल सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? A. स्टोरेज पर फाइल्स और डायरेक्टरीज को व्यवस्थित और मैनेज करना। B. केवल इंटरनेट स्पीड बढ़ाना। C. CPU को कूल करना। D. प्रिंटर की इंक नियंत्रित करना। सही उत्तर है A. स्टोरेज पर फाइल्स और डायरेक्टरीज को व्यवस्थित और मैनेज करना। फाइल सिस्टम स्टोरेज डिवाइस पर फाइल्स को नाम देने, ऑर्गेनाइज करने, एक्सेस करने और मैनेज करने की व्यवस्था प्रदान करता है। प्रश्न 954। वेबीपी किस प्रकार का फाइल फॉर्मेट है? A. इमेज फॉर्मेट। B. ऑडियो फॉर्मेट। C. डेटाबेस फॉर्मेट। D. एक्जीक्यूटेबल फॉर्मेट। सही उत्तर है A. इमेज फॉर्मेट। वेबीपी एक मॉडर्न इमेज फॉर्मेट है जिसे वेब पर इमेजेस को प्रभावी ढंग से स्टोर और डिलीवर करने के लिए विकसित किया गया है। प्रश्न 955। SMTP प्रोटोकॉल का उपयोग मुख्यतः किस कार्य के लिए किया जाता है? A. ईमेल भेजने के लिए। B. वेब पेज देखने के लिए। C. फाइल्स को कंप्रेस करने के लिए। D. ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए। सही उत्तर है A. ईमेल भेजने के लिए। SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग ईमेल मैसेजेस को भेजने और मेल सर्वर्स के बीच ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। प्रश्न 956। HTML का मुख्य उपयोग किस लिए किया जाता है? A. वेब पेज की स्ट्रक्चर बनाने के लिए। B. कंप्यूटर की रैम बढ़ाने के लिए। C. डेटाबेस सर्वर बनाने के लिए। D. ऑडियो को रिकॉर्ड करने के लिए। सही उत्तर है A. वेब पेज की स्ट्रक्चर बनाने के लिए। HTML यानी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का उपयोग वेब पेजेस की स्ट्रक्चर और कंटेंट को मार्कअप करने के लिए किया जाता है। प्रश्न 957। ट्रोजन हॉर्स किस प्रकार का साइबर थ्रेट है? A. ऐसा मलिशियस प्रोग्राम जो उपयोगी या वैध सॉफ्टवेयर जैसा दिखाई दे सकता है। B. एक प्रकार की स्टोरेज ड्राइव। C. एक नेटवर्क केबल। D. एक प्रोग्रामिंग एडिटर। सही उत्तर है A. ऐसा मलिशियस प्रोग्राम जो उपयोगी या वैध सॉफ्टवेयर जैसा दिखाई दे सकता है। ट्रोजन ऐसा मैलवेयर हो सकता है जो वैध या उपयोगी प्रोग्राम का रूप धारण करके यूजर को उसे चलाने के लिए भ्रमित करता है। प्रश्न 958। वाईफाई का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? A. वायरलेस नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए। B. केवल डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए। C. केवल हार्ड डिस्क फॉर्मेट करने के लिए। D. केवल ऑडियो एडिटिंग के लिए। सही उत्तर है A. वायरलेस नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए।
वाईफाई वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग डिवाइसेस को वायरलेस नेटवर्क और इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। प्रश्न 959। API का पूरा नाम क्या है? A. एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। B. एप्लीकेशन प्रोसेसिंग इंटरनेट। C. एडवांस प्रोग्राम इंटीग्रेशन। D. ऑटोमेटेड प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन। सही उत्तर है A. एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। API यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस ऐसे नियम और इंटरफेसेस प्रदान करता है जिनके माध्यम से अलग अलग सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स आपस में इंटरैक्शन कर सकते हैं। प्रश्न 960। डीप लर्निंग मुख्यतः किस तकनीक पर आधारित है? A. बहुस्तरीय आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। B. केवल स्प्रेडशीट फॉर्मूलास। C. केवल डेटाबेस टेबल्स। D. केवल कंप्यूटर केबल्स। सही उत्तर है A. बहुस्तरीय आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग की एक शाखा है जिसमें कई लेयर्स वाले आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स का व्यापक उपयोग किया जाता है। Thank you for joining us. Please like, share and subscribe for more such quizzes. Stay tuned for the next quiz.